नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस वाला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी 30 सितंबर 2022 थर्ड शिफ्ट का ऑल सवाल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बिल्कुल दोस्तों, आप सही सुने, 30 सितंबर 2022 थर्ड शिफ्ट का ऑल सवाल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोक रंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि लोक रंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फुलरिन में कितने कार्बन परमाणु फुटबॉल की आकृति जैसी संरचना में व्यवस्थित होते हैं। तो आपको 60 कार्बन परमाणु व्यवस्थित होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? तो 60 कार्बन परमाणु। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी है। तो अनुच्छेद 343 के तहत है। किसके तहत है दोस्तों? तो अनुच्छेद 343 के तहत। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अपने आप में संतुलित भोजन है और इसे किशोरों के लिए अच्छा माना जाता है। तो दूध है। कौन सा भोजन है दोस्तों? तो दूध है। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लिटमस विलियन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। 4 कथन दिया गया है, इनमें से जो कथन सही है लिटमस विलियन के संबंध में वो चुनकर बताना है। तो कथन 3 कह रहा है कि लिटमस विलियन एक बैगनी रंजक होता है जिसे लाइकेन से निष्कासित किया जाता है। यही कथन जो है आपका सही है। तो ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य कार्यपालिका का एक अंग है। तो राज्य के राज्यपाल हैं। कौन है दोस्तों? तो आपको राज्य के राज्यपाल हैं। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली में सामान्यतः जून के अंत तक डैश से मानसूनी बारिश होता है। तो दिल्ली में सामान्यतः जून के अंत तक बंगाल की खाड़ी शाखा से मानसून बारिश होती है। किससे होती है दोस्तों? तो बंगाल की खाड़ी शाखा से। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण पूर्वी भारत और उत्तरी श्रीलंका के बीच बंगाल की खाड़ी के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है। तो आपको पाक जल संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो पाक जल संधि कहा जाता है। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। 2H2 + O2 अभिक्रिया करके 2H2O का निर्माण करता है। यही जो है आपको संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्कृष्ट गैसों को न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत में क्यों शामिल नहीं किया गया था। क्योंकि ये तो उस समय ज्ञात नहीं थे, इसीलिए शामिल नहीं किया गया था। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को डैश कहा जाता है। तो वोल्टेज सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे वोल्टेज सेल कहा जाता है। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से पौधों द्वारा उत्सर्जित मुख्य अपशिष्ट उत्पाद हैं? तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जल वाष्प हैं। कौन है दोस्तों? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जल वाष्प हैं। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्र ने जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराई जिससे एक गैस के साथ जिंक सल्फेट बना। बनने वाली गैस का नाम बताएं। तो बनने वाली गैस जो है आपको हाइड्रोजन गैस है। बनने वाली गैस कौन सी है? तो आपको हाइड्रोजन गैस है। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शुक्राणु का कौन सा भाग युग्मनज के लिए लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है? तो केवल भाग ए उत्तरदायी होता है। कौन होता है दोस्तों? तो केवल भाग ए उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में आसमान में अंधेरा नजर आता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकीर्णन नहीं होने के कारण आसमान में अंधेरा नजर आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रकीर्णन नहीं होने के कारण। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु जनित नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद नहीं है? तो आपको लैक्टिक अम्ल नहीं है। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु जनित नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद नहीं है? तो लैक्टिक अम्ल नहीं है। कौन नहीं है दोस्तों? तो लैक्टिक अम्ल नहीं है। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब निर्मित करने के लिए फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r के लिए सही चिन्ह परिपाटी निम्नलिखित में से कौन सी होगी? तो अवतल दर्पण के लिए f ऋणात्मक है और r भी ऋणात्मक है। यही चिन्ह परिपाटी जो है आपका सही है। तो ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस धातु की अभिक्रियाशीलता सबसे कम है? तो सोना धातु की अभिक्रियाशीलता सबसे कम है। किस धातु की है दोस्तों? तो सोना धातु की अभिक्रियाशीलता सबसे कम है। तो ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इस प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को अपचयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इस प्रक्रिया को अपचयन कहा जाता है। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यवसाय या रोजगार का प्रमुख स्रोत और क्षेत्र कौन सा था? तो कृषि था। कौन था दोस्तों? तो कृषि था। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? तो आपको वस्तु एवं सेवा कर जो है एक अप्रत्यक्ष कर है। कौन है दोस्तों? तो वस्तु एवं सेवा कर जो है एक अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा डैश के समानुपाती होती है? तो धारा स्क्वायर के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती हैं? तो धारा स्क्वायर के समानुपाती होती हैं। ऑप्शन 2 जो है
बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पथ मिट्टी से पत्तियों तक जल के परिवहन को सही ढंग से दर्शाता है? तो आपको मिट्टी, मूल रोम, मूल वलकुट, मूलों का जाइलम, तने का जाइलम और पत्तियों का जाइलम, यही पथ जो है सही ढंग से दर्शाता है। तो ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को कितने भागों में समूहबद्ध किया गया है? तो 22 भागों में समूहबद्ध किया गया है। कितने भागों में दोस्तों? तो 22 भागों में। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हेनरी लुई विवियन डेरोजियो किस आंदोलन से जुड़े थे? तो आपको युवा बंगाल आंदोलन से जुड़े थे। किस आंदोलन से जुड़े थे दोस्तों? तो युवा बंगाल आंदोलन से। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत मोटर डैश के सिद्धांत पर कार्य करती हैं और यह डैश ऊर्जा को डैश ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं। तो विद्युत मोटर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के सिद्धांत पर कार्य करती हैं और यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं। तो ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तत्वों का कौन सा समूह एक त्रिक बनाता है? तत्वों का कौन सा समूह एक त्रिक बनाता है? तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम समूह जो है एक त्रिक बनाता है। कौन सा समूह बनाता है दोस्तों? तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम समूह। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो रहा नहीं, इस शिफ्ट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा। तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।